अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसमें ना कोई सुपर हीरो है, ना कोई साइंस फिक्शन टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी ये फिल्म शुरू से आखिर तक आपको अपनी सेट से हिलने नहीं देती। ये एक सनसनीखेज एक्शन थ्रिलर है जिसकी कहानी एक बेकाबू माल गाड़ी के गिर्द घूमती है। सोचिए, अगर कई हजार टन वजनी ट्रेन बगैर ड्राइवर के पूरी रफ्तार से शहर की तरफ बढ़ रही हो और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होने के खतरे में हो, तो क्या होगा। कहानी एक रेलवे कंपनी से शुरू होती है जहां रोजमर्रा की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। मुलाजिमीन अपने अपने कामों में मसरूफ हैं और किसी को अंदाजा नहीं कि चंद ही लम्हों बाद एक ऐसा हादसा होने वाला है जो हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल देगा। एक तजर्बाकार इंजीनियर अपने काम में मसरूफ है जबकि एक नया मुलाजिम अपनी मुलाजमत के इब्तदाई दिन गुजार रहा है। दोनों की सोच, तजर्बा और काम करने का अंदाज एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ है। शुरू में उनके दरमियान ज्यादा हम आहंगी नजर नहीं आती, लेकिन हालात जल्द ही उन्हें एक ऐसी आजमाइश में डाल देते हैं जहां उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक माल गाड़ी को मुख्तसर फासले तक मुंतकिल करने का काम किया जा रहा होता है। ये बज़ाहिर एक आम सा काम लगता है, लेकिन एक मामूली सी गलती पूरे निजाम को खतरे में डाल देती है। चंद सेकंड की लापरवाही के नतीजे में ट्रेन बगैर किसी कंट्रोल के पटरियों पर दौड़ना शुरू कर देती है। ट्रेन का ड्राइवर एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो चलती हुई ट्रेन से नीचे उतर जाता है ताकि एक ट्रैक स्विच को ठीक कर सके, ये सोचकर कि उसने ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी है। लेकिन गलती से ट्रेन का एयर ब्रेक सिस्टम कनेक्ट नहीं होता और ट्रेन की रफ्तार कम होने के बजाय बढ़ने लगती है। ड्राइवर भागकर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। ट्रेन 777 अब बगैर किसी ड्राइवर के फुल स्पीड में एक आबाद शहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। शुरू में लोगों को लगता है कि उसे आसानी से रोका जा सकता है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है सूरत हाल ज्यादा खतरनाक होती जाती है। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जाती है और कंट्रोल रूम में मौजूद अफसरान के चेहरों पर परेशानी वाज़ेह होने लगती है। जब माहिरीन सूरत हाल का जायजा लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये कोई आम मसला नहीं। अगर ट्रेन इसी रफ्तार से चलती रही तो वो एक बड़े शहर के करीब पहुंच जाएगी जहां तबाहकुन हादसा पेश आ सकता है। अब पूरा रेलवे निजाम हरकत में आ जाता है। मुख्तलिफ टीमें ट्रेन को रोकने के मंसूबे बनाने लगती हैं। कोई रफ्तार कम करने का मशवरा देता है, कोई दूसरी ट्रेन इस्तेमाल करने का, जबकि कुछ लोग हेलीकॉप्टर की मदद लेने की तजवीज देते हैं। मीडिया को भी इस वाक़े की खबर मिल जाती है और चंद ही घंटों में पूरा मुल्क इस बेकाबू ट्रेन की खबर देख रहा होता है। लोग टेलीविजन स्क्रीनों पर नजरें जमाए बैठे हैं और सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या इस ट्रेन को वक्त पर रोका जा सकेगा। इसी दौरान हमारे दोनों मरकजी किरदार अपनी ट्रेन के साथ सफर कर रहे होते हैं। जब उन्हें सूरत हाल का पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि अगर किसी ने अमली कदम ना उठाया तो नताइज इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। इब्तिदाई तौर पर हुक्काम मुख्तलिफ तरीकों से ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित होती है। कभी रफ्तार ज्यादा होने की वजह से मसला पैदा होता है और कभी हालात मंसूबे के मुताबिक नहीं चलते। हर नाकामी के साथ खतरा मजीद बढ़ जाता है। अब वक्त तेजी से गुजर रहा है और बेकाबू ट्रेन मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। कंट्रोल रूम में मौजूद लोग दबाव का शिकार हैं क्योंकि हजारों जानों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इसी दौरान दोनों मरकजी किरदार एक जुर्रतमंदाना मंसूबा बनाते हैं। ये मंसूबा इंतहाई खतरनाक है क्योंकि इसमें जरा सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। वो अपनी ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए इस बेकाबू गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रफ्तार, फासला और वक्त, तीनों चीजें उनके खिलाफ हैं। फिल्म का यही हिस्सा सबसे ज्यादा सनसनीखेज है। हर मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। कैमरा कभी तेजी से दौड़ती हुई ट्रेन दिखाता है और कभी उन लोगों के चेहरे जिन्हें उम्मीद है कि कोई मौजज़ा हो जाएगा। दोनों किरदार अब सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो ट्रेन के करीब पहुंचते हैं सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है।
انہیں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن میں کامیابی کا امکان کم اور خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہیرو وہ نہیں ہوتے جن کے پاس غیر معمولی طاقت ہو، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو مشکل ترین حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتے۔ فلم اپنے آخری حصے میں انتہائی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ول کولسن اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ٹرین کے ڈبوں پر سے ہوتا ہوا کپلر کو ٹائٹ کرنے جاتا ہے۔ اس دوران اس کا پاؤں بھی زخمی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ ٹرین اسٹینٹن کرو خطرناک موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ ٹرین دو پہیوں پر اٹھ جاتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں، لیکن فرینک اور ول کی محنت کی وجہ سے رفتار تھوڑی کنٹرول میں ہوتی ہے اور ٹرین کسی طرح موڑ پر سے پلٹنے سے بچ جاتی ہے۔ موڑ سے نکلنے کے بعد بھی ٹرین رک نہیں رہی ہوتی۔ آخری موقع تب آتا ہے جب ایک مقامی ویلڈر جو ٹریک کے ساتھ گاڑی میں چل رہا ہوتا ہے، ول کو اپنی چلتی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور ٹرین 777 کے مین انجن کے برابر لے جاتا ہے۔ ول ایک زبردست چھلانگ لگاتا ہے اور ٹرین 770 کے مین انجن کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ول فوراً تھروٹل کو دبا کر بریک سپلائی کرتا ہے اور آخر کار وہ موت کی ٹرین ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ رک جاتی ہے۔ پورا شہر اور ٹیلی ویژن پر لائیو دیکھنے والے لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ فرینک اور ول ریئل لائف ہیروز بن جاتے ہیں۔ فلم کے آخر میں بتایا جاتا ہے کہ فرینک کو پوری عزت کے ساتھ پروموٹ کیا گیا اور وہ بعد میں باوقار طریقے سے ریٹائر ہوا۔ ول اپنی بیوی اور بچے سے دوبارہ مل گیا اور اپنی زندگی خوشی سے گزارنے لگا۔ لاپرواہ ڈرائیور کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ آخرکار ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ آیا انسان کی ہمت جیتے گی یا بے قابو رفتار۔ اسی کشمکش میں فلم اپنے شاندار اختتام کی طرف بڑھتی ہے اور ناظرین کو آخری لمحے تک سسپنس میں رکھتی ہے۔ دوستو، اس فلم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ غیر معمولی سپر ہیروز کی نہیں، بلکہ عام لوگوں کی بہادری کی کہانی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی تجربہ، ٹیم ورک اور ہمت بڑے سے بڑا خطرہ ٹال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایکشن، تھرل اور حقیقی محسوس ہونے والی کہانیاں پسند ہیں تو یہ فلم ضرور دیکھنے کے قابل